नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल हमने आपको अपने शो में बताया था कि कैसे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में विपक्ष बेदम है और आज बात बिहार और झारखंड की करेंगे। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं तो वहीं झारखंड में 14 है और ये दोनों ही राज्य लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के साथ साथ विपक्ष के लिए बड़ा अहम है। पर इन दोनों ही राज्यों में विपक्ष का हाल बुरा है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की सरकार में तकरार है, नीतीश कुमार और लालू यादव की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है। जिस तरह से ईडी का एक्शन जारी है उससे हेमंत सोरेन की पार्टी बर्बाद होती नजर आ रही है। तो कैसे बिहार और झारखंड में खेल बिगड़ चुका है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत बिहार से करते हैं। क्या चुनाव आते आते ये बिहार की महागठबंधन की जो सरकार है उसमें सांसें बची रहेंगी? देखिए, जो एक्सपेरिमेंट बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में जिसको लागू किया गया, बिहार में अगर ये फेल होगा तो पूरे देश में फेल होगा जी। कि सारे इकट्ठे हो जाओ। एक बात मैं बताता हूं, ये जो सारे इकट्ठे हो जाओ, आपने इतनी बड़ी गलती कर दी है और भारतीय जनता पार्टी का अगर जरा सा भी कॉन्फिडेंस ना हिला और भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ जाती है चिराग पासवान के साथ मिलके, पिछली बार जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट इधर भी आएगा। क्यों, इसको समझ लीजिए। आपने क्या कर दिया? आपने ये स्थिति पैदा कर दी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात वाली, कि जहां 1 to 1, ये बात अलग है कि बीजेपी के खिलाफ यहां पे बहुत सारे गठबंधन है, लेकिन पार्टी एक जत्था, एक उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, तो मतलब 1 वर्सेस 1। अब जब इस तरह की चीजें होगी तो आप क्या कर रहे हो? आप तो भारतीय जनता पार्टी को, जो वहां पिछले 3 साल 4 साल पहले तक कमजोर मानी जा रही थी, आप उसके वोट परसेंटेज 50% पहुंचाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। यह समझ लीजिए। कैसे, उसको भी समझ लीजिए। लालू यादव की जो पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है MY, उनका कॉम्बिनेशन है, दोनों को अगर जोड़ दे 27% वोट है। नीतीश कुमार 3% से 4% वोट उनके पास, हो गए 31। कम्युनिस्ट पार्टी 1% 2%, हो गए 32-33। 5% और जोड़ देते हैं, 7% जोड़ देते हैं, आपकी पूरी रेंज वो 40 पे जाते जाते दम घुट जा रहा है। आपने बाकी 60% वालों को कहां छोड़ दिया? आपने वो बीजेपी के हाथ आपने दे दिया। ये नॉर्मल कंडीशन में मैं बता रहा हूं। और वहां जिस तरीके से सरकार चल रही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार अनपॉपुलर हो चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज ही खबर आई, 2 महादलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और एक को मार दिया, दूसरी की जान शायद ही बच पाए। तो आपके पास कुछ है नहीं। ये राजनीति है, चुनाव है, यहां अर्थमेटिक काम नहीं करता। ये जो है इसका अलजेब्रा है, ये X, Y, Z, इसको पहचानना जरूरी होता है। अब बिहार में स्थिति इस तरीके से टर्न कर रही है। देखिए, सारी चीजें हो रही है। तेजस्वी यादव का कोई कॉन्फिडेंट बयान अब तक नजर नहीं आया। हमने देखा नहीं कि किसी भी जेडीयू के लीडर ने यह कहा हो कि बिहार में गठबंधन हम बना रहे हैं, महागठबंधन 40 की 40 सीटें जीतेगी। ये उल्टा बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का खाता नहीं खोलने देंगे। अब ये जो परेशानी है और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये तो मुझे लग रहा है कि इसी ओर जा रहा है। जहां जहां बीजेपी कमजोर रही, वहां
इन लोगों की मूर्खता की वजह से भारतीय जनता पार्टी 50% वोट के कगार पे जो है पाने को जो है वो तैयार है, ये इनकी चूक से। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस भ्रष्टाचार को लेकर डाउन हो गया है? क्योंकि जिस तरह से ईडी एक्शन ले रही है, समन भी कर चुकी है, पूरा लालू परिवार फंस चुका है, ये एक बड़ी वजह है? नहीं, ये बड़ी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि लालू प्रसाद के परिवार के लिए भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। भ्रष्टाचार तो ये शुरुआत से ही भ्रष्टाचारी रहे हैं और इनके पूरे परिवार के बारे में लोग जानते हैं कि कितने भ्रष्ट नेता हैं। ये बड़ी बात यह है कि इनका जो समीकरण है वो हिल चुका है। एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया। ये कौन है? मोहन यादव जी, जा भी रहे हैं आखिरकार बिहार दौरा उनका क्यों करवाया जा रहा है? जी। वो मध्य प्रदेश में क्या यादवों की संख्या इतनी ज्यादा है जिसके लिए एक सीएम बनाया जाए? अब इन लोगों की समस्या यही है, जब से उन्हें सीएम बनाया गया बिहार और उत्तर प्रदेश में इसकी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक आप देख सकते हैं कि जितने भी लीडर भारतीय जनता पार्टी में हैं, अलग अलग वर्ग के, समुदाय के, जाति के लोग हैं, लेकिन फिर भी एक यादव लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में हो और पूरी तरीके से हिंदुत्व की बात करता हो, यह नहीं हुआ था। अब ये हैं जो वहां पर इन लोगों ने बिहार उत्तर प्रदेश में ये हिंदुओं को जातियों में बांटकर डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी कांग्रेस वाली निकाली थी, वो चरमराता दिख रहा है। तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे और यहां पर हिंदुत्व की बात करेंगे तो ये यादव वोट जो इनको समझ में आता है कि हमारी विपौती है, उनके युवा भी ये राम मंदिर के राममय हुए माहौल में उनके साथ भी चल लेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ेंगे। और ये जो पूरा समीकरण बिहार में बदल रहा है, नीतीश कुमार को डर इसी बात का है। और नीतीश कुमार के साथ जिसने गठबंधन किया, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो नीतीश कुमार को झेल सकती है। ये लालू यादव की पार्टी के बश में नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने गठबंधन किया, क्या हुआ? 2 साल के अंदर नीतीश ने छोड़ दिया। अब इस बार भी नीतीश इतने कंफ्यूज हैं, दबाव क्या बना रहे हैं? विधानसभा भंग करो, हम इस्तीफा देंगे, विधानसभा को भंग करके लोकसभा के साथ इसका चुनाव करवाओ, क्योंकि हम दबाव महसूस कर रहे हैं। किस बात का? हमारे पास सीटें कम है विधानसभा में। अब भाजपा के साथ जाएं या राजद के साथ जाएं, रहेंगे तो दूसरे नंबर की पार्टी। तो ऐसे में दूसरे नंबर की पार्टी को सीएम बनाए हुए हो तो तुम्हारा दबाव, मोरल प्रेशर भी रहता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से प्रेशराइज किए हुए हैं कि अभी हम इस्तीफा देने वाले हैं, लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम ही डूबते रहें और तुम उसमें आगे बढ़ते रहो। तो बिहार की स्थिति ये हो गई है कि सीट शेयरिंग तो अलग मुद्दा है, इन लोगों को डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा दिख रहा है। पिछली बार कम सीटों पर चुनाव लड़े थे, अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें हैं, जनवरी से लेकर फरवरी, मिड फरवरी तक। नेशनल काउंसिल की भी बैठकें हैं, महासचिवों की बैठकें हैं, जिला परिषद तक के पदाधिकारियों से पीएम मोदी बात करेंगे। 27 तारीख को खुद पीएम मोदी 27 तारीख को फिर पीएम मोदी जा रहे हैं, लेकिन उनका एक और एजेंडा इस बार है, और वो है कि पिछली बार से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े, क्योंकि पिछली बार जीत हुई है। तो इस बार बिहार में तो मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास 30 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का। और चिराग पासवान, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, उनके साथ तो गठबंधन है ही, मुकेश सहनी भी आने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि अंतिम समय में पप्पू यादव को भी एक आध सीट दे दी जाए तो वो भी साथ में आ जाए। तो ऐसे में इन लोगों के पास आधार कमजोर हो रहा है। उधर सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये दलित ओबीसी जी की जो बात करते हैं लोग, सारे लीडर तो उधर हैं, आपके पास बचे कौन? तो परेशानी बिहार में इन लोगों की बढ़ रही है, और इस बार इन लोगों को 20% सीटें मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात हो। तो क्या एक यादव मुख्यमंत्री पूरे यादव परिवार को खत्म करके ही मान लेगा? देखिए, यादव जो वोट बैंक है वो लालू यादव के साथ जिस तरह से टिका हुआ था, तेजस्वी के साथ वो बात नहीं है। 2-3 कारण मैं बता देता हूं। तेजस्वी यादव एक्सेसिबल नहीं है, मतलब कि कोई आदमी पूर्णिया से चला
यादव लीडर और पटना जाए और सीधे मुलाकात हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है। और पिछले 2 महीने में आपने देखा भाई तेजस्वी यादव जनसंपर्क कार्यक्रम में निकले हो, कहीं रैली कर रहे हो, मिल रहे हो, मिलना जुलना जो है उनका कम हो रहा है। जो दिक्कत अखिलेश यादव के साथ है, कहाँ मुलायम सिंह यादव, उनको हर शहर में उनके जो मुख्य कार्यकर्ता उनकी जुबानी पे उनका नाम था। ये जो लीडर का कनेक्ट होना चाहिए काडर के साथ, वो नहीं है। एक चीज वो, लेकिन समस्या सिर्फ यही नहीं है, समस्या कुछ और भी है। इन लोगों को ये लग रहा है कि दिक्कत थिंकिंग में है। इन लोगों को ये लग रहा है कि लोग मोदी से परेशान हैं। पता नहीं ये दिमाग में कौन इन लोगों के दिमाग में ये बात को घर कर दिया है कि लोग मोदी से नाराज हैं, वोट तो आ ही जाएगा, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, यादव हमारे साथ है। कोई ऑप्शन नहीं है उन लोगों के पास कि मेरे वोट हमें वोट देने के अलावा। अब देखिए क्या हो रहा है। ये यादव वोट बैंक आपने कहा, जिस तरह का बयान दिया जा रहा है आरजेडी के लीडर्स के द्वारा, ये बहुत घातक है। आप राम को गाली देकर के इस देश में राजनीति नहीं कर सकते। इनके दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि जालीदार टोपी इन लोगों को बचा ले जाएगा। ये पॉसिबल आज की तारीख में नहीं है। और इसलिए ये जो प्रभु श्री राम को गालियां देना, राम मंदिर को गालियां देना, और ये तेजस्वी यादव उनके तमाम चट्टे बट्टे ये जो कर रहे हैं, ये एक खतरनाक है। लेकिन आज एक और बयान आया। ये बयान वहां के राजस्व मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दिया गया। क्या कहा उसने? उसने कहा कि फिर से कोई पुलवामा होने वाला है। मतलब पिछली बार जो हुआ वो हमने ही किया। उनका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि कैसे सड़े हुए माइंडसेट के साथ ये लोग राजनीति करते हैं। इनको क्या लगता है कि अखबार में छप जाएगा तो मामला निकल जाएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है और ये जात, रीजन, ये अलग अलग चीज़ों की राजनीति करने वाले इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं कि जो नया जनरेशन है, जो पहली बार वोट दे रहा है, दूसरी बार वोट दे रहा है, उन्हें ये सब चीज़ पसंद नहीं है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत इन लोगों के अपने करतूतों की वजह से, भ्रष्टाचार तो है ही। भ्रष्टाचार पे आपने ये कहा, मैं कहानी बता दूं, अभी एक इंटरव्यू चल रहा था सीताराम येचुरी का। तो सीताराम येचुरी से इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि ये बताइए ये देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नेता कौन है, कौन लोग हैं, 5 सबसे मोस्ट करप्ट लीडर्स का जो है नाम बताइए। सीताराम येचुरी ने क्या कहा मालूम है? वो हंसने लगे। वो कहे, ये भाई मैं नाम मुझसे मत पूछो। बोले नहीं नाम बताना होगा। बोले नाम हमसे मत पूछो, मैं क्या किसका नाम लूं? मैं तो इन लोगों के साथ गठबंधन बना रहा हूं, मैं इनके साथ गठबंधन भी बनाऊंगा, नाम भी लो, मुझे मरवाओगे तुम। मतलब गठबंधन में शामिल लोग भी कह रहे हैं कि हम जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं ये भ्रष्ट लोग हैं। जी। तो ये इसकी लिस्ट काफी लंबी है और इस लिस्ट में एक नाम झारखंड के मुख्यमंत्री का भी है। तो झारखंड पे सर आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ईडी लगातार एक्शन ले रही है, क्या करेंगे हेमंत सोरेन? देखिए, हेमंत सोरेन के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जी। कांग्रेस पीछे पीछे चल रही है और वहां पर जो पॉलिटिकल सिनारियो है अभी की स्थिति और 2019 की स्थिति, उसमें थोड़ा तब्दील आया है। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया था। 14 लोकसभा की सीटों में से 11 भारतीय जनता पार्टी, 1 आजसू। इन लोगों के पास 1-1 सीटें बची थी। राजद, कांग्रेस और जेएमएम के बीच वहां गठबंधन है। अब अगर इंडी अलायंस के तहत ये सब चुनाव लड़ेंगे, राजद वहां भी डिमांड कर रही है। अब कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेएमएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तो सीट शेयरिंग फार्मूला आने के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी जिस तरीके से शिबू सोरेन बदनाम थे, हेमंत सोरेन भी बदनाम हो चुके हैं। और ये आदिवासियों का पैसा खाने वाले,
ये जो स्टोन माइनिंग में फंसे हैं उनके एक एक लोगों के बारे में क्षेत्र में पता है। ऐसा नहीं झारखंड बहुत बड़ा राज्य है, एक कोने से दूसरे कोने तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। लोग देख रहे हैं कि ये देखो ये बच्चू यादव जा रहा है। यही वो है जो बाहुबली का काम करता रहा हेमंत सोरेन के लिए, पैसे वसूली करता था सारे जितने क्रेशर मशीन लगाए हुए हैं उन लोगों से। ये देखो ये कौन जा रहा है, ये केजरीवाल ने बोला, उनका जो कोषाध्यक्ष था। अभी फिर से समन गया है उनके एक प्रेस एडवाइजर अभिषेक के पास, उसके भी जानकारी क्या है, उसके घर से 7 लाख 8 लाख रुपया कैश मिले थे ईडी को। साहिबगंज का डीएम को समन भेजा गया है, उनसे भी पूछताछ होगी कि कैसे आप एक मुख्यमंत्री की कंपनी को इतना टेंडर दे दिए। तो ये लोगों के जेहन में है कि ये लुटेरों की सरकार है। अब जो पिछली बार थोड़ी सीटें दे दिए थे लोकसभा में, तो इस बार 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आजसू गठबंधन को ही मिलनी है। जी सर, जाते जाते एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लेना चाहेंगे। ये चर्चा है कि हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी अपनी पत्नी को दे देंगे, कोई फायदा होगा? पार्टी टूटने के कगार पे है। पत्नी को बना रहे हो, लेकिन बाद खानदान में और भी लोग उसके क्लेमेंट हैं। बहन भी तैयार है, तो पता नहीं कौन कौन लोग तैयार है कि भाई तुम हटो तो मैं बनूं। अब पारिवारिक पार्टियों के साथ तो ये दिक्कत है, लेकिन राजीव जो बता रहे हैं उसमें अभी हाल में मैं रांची गया हुआ था। रांची में जिन लोगों से हमने बातचीत की उन सब ने कहा कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए थी। कोई काम नहीं हो रहा है, ठप पड़ा हुआ है, कोई अच्छी खबर उस राज्य से नहीं आ रही, विकास नहीं हो रहा, सड़कें उसी तरह से पड़ी हुई है। रांची के अंदर वो ओवरब्रिज बनना है, वो बन ही रहा है, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। और जो स्थिति है, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडरशिप को बदला है, जो मरांडी साहब को वापस लेकर के ये लोग आए हैं, वो तो घूम रहे इलाकों में, बहुत पॉपुलर फेस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मसला जो राजीव कह रहे हैं कि 14 की 14 सीटें इस बार ये इंडी गठबंधन झारखंड में हार सकता है, ये एकदम पॉसिबल है। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार पर बुरे फंस चुके हैं। ईडी ने 7 बार अब तक समन कर दिया है, पर हेमंत सोरेन अब तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। बचने की सारी कोशिशें कर रहे हैं। तो वहीं बिहार में भी नीतीश बाबू, लालू यादव बुरे फंसे हैं। पूरा लालू परिवार खुद जांच एजेंसियों के रडार पर है। तेजस्वी यादव पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और बिहार में महागठबंधन कभी भी टूट सकता है। तो इन राज्यों में भी विपक्ष बेदम है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।